ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली का टाइटल है रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। तो आज की मुरली को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हम कहाँ पर हैं। आजकल हर संडे को 1986 की मुरली रिवाइज हो रही है और इसमें टोटल 29 अव्यक्त मुरलीज हैं, जिसमें से कि हमने आज को मिला के 14 अव्यक्त मुरली रिवाइज कर ली है, यानी 50% हमारा 1986 का हो गया है। तो इस बारे में भी आज हम विचार करेंगे कि अब तक हमने जो 13-14 अव्यक्त मुरलीज पढ़ी हैं, हम उसका कितना स्वरूप बने हैं, हमें कितना उसमें से याद है और हम उसको रिवाइज आज कैसे करें। तो बाबा ने हमें बताया था संगम युग जमा करने का युग है। बाबा ने हमें बचत का बजट बनाना भी सिखाया, मनसा शक्ति के बारे में भी बताया और ये भी कहा कि ये पुरुषार्थ के गोल्डन चांस का वर्ष है। इसके अलावा निरंतर सेवाधारी और योगी बनने की क्या गहराई है, उड़ती कला से सर्व का भला कैसे होता है। इस तरह से हमने काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखे। आज का टॉपिक है 27 फरवरी 1986, रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। तो बाबा ने इसमें जो मेजर फोकस किया है वो है इस बात पर कि कल्प कल्प के विजयी हम हैं। ये निश्चय और ये नशा हमें रहना चाहिए और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाबा ने कहा कि दुनिया में कोई भी जब युद्ध करने जाता है तो उनको ये निश्चित नहीं होता कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। 99% चांस भी जीतने का होगा तो 1% तो हारने का हो ही सकता है। लेकिन बाबा ने कहा कि ना कि तुम्हारी सिर्फ इस जन्म की गारंटी है, बल्कि तुम्हारी हर कल्प की गारंटी है कि तुम्हारी विजय निश्चित है। जब इतने दृढ़ संकल्प से हम कोई कार्य करते हैं और हमें पता होता है तो उसका रिजल्ट अलग ही तरह का आता है। बाबा ने याद दिलाया कि आपकी क्या क्या यादगार है। विजय माला आपकी यादगार है, यहाँ तक कि आपकी विजय की कथाएं और गाथाएं भक्ति मार्ग में अभी भी गाई जाती हैं। आपके विजय के चित्र भी भक्ति मार्ग में यादगार में देखे जाते हैं। तो ये सारी बातें भी याद करने वाली हैं। फिर बाबा ने कहा कि इतना सब कुछ आपको स्पष्ट क्लियर हो कि कोई नई बात नहीं है, कुछ नया हो तो सोचें भी। ये तो कल्प कल्प की विजय है और निश्चित है। इसी तरह से बाबा ने बताया कि ब्राह्मण आत्मा माना कि एवर रेडी। तो एवर रेडी रहने का संस्कार या एवर रेडी रहने की विशेषता, इस पे आज हम और ध्यान देंगे। फिर बाबा ने अफ्रीका के ग्रुप से बात करते हुए बताया कि सेवा का बल निर्भय बनाता है, निर्भयता की शक्ति विशेष आवश्यक है। तो वर्तमान समय में भी देखा जाए तो निर्भयता की शक्ति बहुत जरूरी है। फिर बाबा ने अफ्रीका वालों को कहा कि जहाँ भी आप गए हो सेवा के लिए, उसे समझो कि वो दफ्तर है, लेकिन आपका घर तो मधुबन ही है। फिर बाबा ने कहा कि जब सेवा करते हो तो ये लक्ष्य रखो कि जो भी आज संपर्क में है कल वो संबंध में आएंगे ही, आ ही जाएंगे। फिर बाबा ने एक और इंटरेस्टिंग बात कही कि जब समय आएगा तो बाप का इशारा मिलेगा ही और डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा। तो ये बात हमें बार बार याद दिलाने की ज़रूरत है अपने आप को कि जो कुछ होगा अचानक होगा। बाबा ने कई बार कहा है और इतनी बार सुनने के बाद भी हम भूल जाते हैं। फिर भी हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन ये बात भी हमें बार बार अपने आप को याद दिलानी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाप के हैं और बाप बच्चों का है, तो ये भी एक सहज योग की विधि है। तो आज की मुरली को हम शुरू करेंगे। ओम शांति। तो सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती है, निश्चय नहीं होता कि विजय निश्चित ही है। लेकिन आप रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते हैं कि न सिर्फ आपके विजयी हैं, लेकिन कल्प कल्प के विजयी हैं।
ये बहुत बड़ी बात है और आज पूरे दिन हम ये लक्ष्य बना सकते हैं कि इस संकल्प को हम इतना गहराई में ले जाएं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी ये बात समझ आए कि ना सिर्फ हम अब के विजयी हैं लेकिन कल्प कल्प के विजयी हैं। जितना जितना गहराई संस्कार हमारी स्मृति में समाता जाएगा उतने ही हमारे विजय के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। तो बाबा ने फिर याद दिलाया इस बात को सपोर्ट करने के लिए कि अपने कल्प पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुन रहे हो, पांडवों के विजय की यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो, अपने विजय के चित्र अभी भी देख रहे हो। तो क्या क्या है? विजय की कथाएं हैं, विजय की यादगार है, विजय के चित्र भी हैं। लेकिन क्या फर्क है? भक्ति में सिर्फ अहिंसक के बजाय हिंसक दिखाया गया, रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया है। क्योंकि रूहानी सेना को वो कैसे दिखाएंगे? चित्र के माध्यम से, तो उनको जिस्मानी सेना ही दिखाना पड़ेगा। तो अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुन के हर्षित होते हो। गायन भी है प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनशंती। तो कल्प पहले का आपका गायन कितना प्रसिद्ध है? विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो, इसीलिए माला को भी विजय माला कहते हैं। तो निश्चय और नशा दोनों है ना। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे विजय तो हुई पड़ी है। स्वप्न में भी यह संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगी व नहीं, हो ही पड़ी है। पास्ट, कल्प और भविष्य को भी जानते हो, त्रिकालदर्शी बन के उसी नशे से कहते हो सभी पक्के हो ना। अगर कोई कहे कि सोचो देखो तो क्या कहेंगे? मान लीजिए कोई हमें हमारा टेस्ट लेने के लिए बोले कि नहीं हर कल्प ऐसे नहीं होता है, ये चेंज भी हो जाता है, पांडव हार भी सकते हैं, तो क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि अनेक बार देख चुके हैं, कोई नई बात हो तो सोचे भी, देखें भी, यह तो अनेक बार की बात अब रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं होना। तो ये बहुत गहराई से समझने की बात है। कोई नई बात हो तो सोचे भी, देखें भी, ये तो अनेक बार की बात रिपीट कर रहे हैं। कितना पावरफुल थॉट है ये। सिर्फ एक थॉट आज की मुरली से हमें पकड़ना है कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। हर कल्प में हम विजयी हुए हैं, हमारी जीत निश्चित है। तो फिर आज अफ्रीका के ग्रुप का टर्न है। तो ये हमें इसलिए ध्यान से सुनना है क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि सारे विश्व भर में सेवाएं कैसे हुई हैं, होती हैं, बाबा ने कैसे गाइड किया है सबको। तो बाबा ने कहा कि ऐसे तो सभी अभी मधुबन निवासी हो, परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है ना, वह तो सेवा स्थान है। तो सेवा स्थान हो गया दफ्तर, लेकिन घर तो मधुबन है ना। तो सेवा के अर्थ अफ्रीका, यूके आदि चारों तरफ गए हुए हो, चाहे धर्म बदली किया, चाहे देश बदली किया, लेकिन सेवा के लिए गए हो। तो याद कौन सा घर आता है, मधुबन या परम धाम? तो सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद रहता है ना। अफ्रीका में भी सेवा अर्थ गए हो। तो बाबा भले ही अफ्रीका वालों को कह रहे हैं, लेकिन ये इशारा हम सब के लिए है। हमें ये डेली स्मृति में लेकर आना है कि अभी हम जहाँ पर हैं वो सेवा स्थान है और हमारा घर या तो मधुबन है या परम धाम है।
तो हम मधुबन पहुंच सकते हैं अभी अपनी मन बुद्धि से। मधुबन में हम अपने आप को पांडव भवन में ले जाएं। मधुबन के आंगन से गुजरते हुए हम बाबा के कमरे की तरफ जा रहे हैं। अंदर जाके बाबा के कमरे में बैठ गए। बाबा हमें शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ रोज़। तुम डेली क्यों नहीं आते मधुबन मिलने मुझसे? ये तो तुम्हारा घर है। तो हम भी बाबा से कह रहे हैं, बाबा हम आपसे बातें करने, मिलन बनाने रोज़ रोज़ मधुबन आते ही रहेंगे। यही हमारा घर है। अभी वापस आ जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सेवा ने ज्ञान गंगा बना लिया। ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान का राज कितने पावन बन गए। तो सेवा की वजह से ही तो सारे यहाँ वहाँ गए, यानी ज्ञान गंगा बन गए। बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए देख बाप दादा सोचते हैं कि कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बन बहुत लगन से रहे हुए हैं। अफ्रीकन लोगों का वायुमंडल, उनों का आहार व्यवहार कैसा है, फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हो। तो सेवा का बल मिलता रहता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है। वह बल निर्भय बना देता है। तो जैसे ज्ञान का बल है, योग का बल है, वैसे ही सेवा का भी बल है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि कभी घबराते नहीं हो ना। और ऑफिशियल निमंत्रण पहले यहाँ से मिला। विदेश सेवा का निमंत्रण मिलने से ऐसे ऐसे देशों में पहुंच गए। निमंत्रण की सेवा का फाउंडेशन यहाँ से ही शुरू हुआ। सेवा के उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ के बच्चे ने दिखाया। बलिहारी उस एक निमित्त बनने वाले की जो कितने अच्छे अच्छे छिपे हुए रतन निकल आए। अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है, वह छिप गया और अप्रत्यक्ष हो गए। तो निमंत्रण के कारण नंबर आगे हो गया। तो अफ्रीका वालों को बाप दादा आफरीन लेने वाले कहते हैं। आफरीन लेने का स्थान है क्योंकि वातावरण अशुद्ध है। अशुद्ध वातावरण के बीच वृद्धि हो रही है, इसके लिए आफरीन कहते हैं। शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों ही शक्तिशाली हैं। मेजॉरिटी इंडियंस हैं, लेकिन इंडिया से दूर हो गए तो दूर होते भी अपना हक तो नहीं छोड़ सकते। वहाँ भी बाप का परिचय मिला, बाप के बन गए। नैरोबी में मेहनत नहीं लगी, सहज ही बिछड़े हुए पहुँच गए। और गुजरातियों के यह विशेष संस्कार है, जैसे उन्हों की यह रीति है कि सभी मिलकर गर्भारास करते हैं, अकेले नहीं करते। छोटा हो या मोटा हो, सब मिलकर गरबा डांस जरूर करते हैं। तो ये है संगठन की निशानी। तो बाबा ये गुजरातियों का विशेष संस्कार बता रहे हैं। तो सेवा में भी देखा गया है, गुजराती संगठन वाले होते हैं। एक आता है तो 10 को जरूर लाता। यह संगठन की रीति अच्छी है उन्हों में, इसलिए वृद्धि जल्दी हो जाती है। तो सेवा की वृद्धि और विस्तार भी हो रहा है। ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। तो कई बार सेवा का महत्व इस बात से भी होता है कि कहाँ पे सेवा की है, कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में सेवा की है। तो ऐसे स्थानों पर आवश्यकता है विश्व कल्याणकारी हो तो विश्व के चारों ओर सेवा बढ़ानी है, निमित्त बनना ही है। कोई भी कोना अगर रह गया तो उलह ना देंगे। तो अच्छा है, हिम्मत बच्चे मदद बाप। हैंड्स भी वहाँ से ही निकल और सेवा कर रहे हैं, यह भी सहयोग हो गया ना। स्वयं जगे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन
जग कर फिर जगाने के भी निमित्त बने। यह डबल फायदा हो गया। बहुत करके हैंड्स भी वहाँ के ही हैं। यह विशेषता अच्छी है। विदेश सेवा में मेजॉरिटी सब वहाँ से निकलकर वहाँ ही सेवा के निमित्त बन जाते हैं। विदेश ने भारत को हैंड्स नहीं दिए हैं, भारत ने विदेश को दिए हैं। तो भारत भी बहुत बड़ा है, अलग अलग जोन है। तो स्वर्ग तो भारत को ही बनाना है, विदेश तो पिकनिक स्थान बन जाएगा। तो ये बात हमने कई बार सुनी है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात है काफ़ी। तो सभी एवर रेडी होना। आज कहाँ किसी को भेजें, तो एवर रेडी हो। जब हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलती है। एवर रेडी जरूर रहना चाहिए। और जब समय ऐसा आएगा तो फिर ऑर्डर तो करना ही होगा। बाप द्वारा ऑर्डर होना ही है। कब करेंगे वह डेट नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि डेट बताएं तो फिर सभी नंबर 1 पास हो जाएं। यहाँ डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा। तो बाबा ने हमें फिर से याद दिलाया है एवर रेडी होने के लिए। तो इस बात पे भी आज हमें विशेष ध्यान देना है कि कहीं ये बात हम भूल तो नहीं गए। क्या हमें अचानक का पार्ट याद है? कुछ भी कभी भी हो सकता है। इस बात को कभी भूलना नहीं है। तो एवर रेडी हो या कहें यहाँ ही बैठ जाओ तो बाल बच्चे आदि घर याद आएगा। सुख के साधन तो वहाँ हैं, लेकिन स्वर्ग तो यहाँ बनना है। तो सदा एवर रेडी रहना, ये है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो। सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान बाप ने दिया है। तो निमित्त बनकर सेवा में उपस्थित हुए हो, फिर बाप का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्शन प्रमाण सेवा अच्छी कर रहे हो, इसीलिए न्यारे और बाप के प्यारे हो। अफ्रीका ने भी वृद्धि अच्छी की है, वीआईपी की सेवा अच्छी हो रही है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है, बाप का इशारा मिला तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और बाप का इशारा कैसे मिलता है? मुरली से मिलता है। गवर्नमेंट के भी कनेक्शन अच्छे हैं। यह विशेषता है जो सर्व प्रकार वाले वर्ग की आत्माओं का संपर्क कोई न कोई समय समीप ले ही आता है। आज संपर्क वाले कल संबंध वाले हो जाएंगे। उनको जगाते रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ी आंख खोलकर फिर सो जाते हैं। कुंभकर्ण तो है ही। तो क्या होता है कि नींद का नशा होता है, तो कुछ खा पी भी लेते तो भूल जाते हैं। तो कुंभकर्ण भी ऐसे हैं, कहेंगे हाँ फिर आएंगे, यह करेंगे, लेकिन फिर पूछो तो कहेंगे याद नहीं रहा। इसीलिए बार बार जगाना पड़ता है। गुजरातियों ने बाप का बनने में, तन मन धन से स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया है। सहज ही सहज योगी बन जाते हैं, यह भी भाग्य है। तो बाबा गुजरातियों के ऊपर काफ़ी मेहरबान है और काफ़ी उनकी विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। तो संख्या गुजरातियों की अच्छी है। बाप का बनने की लॉटरी कोई कम नहीं है। हर स्थान पर कोई न कोई बाप के बिछड़े हुए रतन है ही। जहाँ भी पाँव रखते हैं तो कोई न कोई निकल ही आते हैं। बेपरवाह निर्भय होकर के सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं तो पदम गुड़ा मदद भी मिलती है। ऑफिशियल निमंत्रण तो फिर भी यहाँ से ही आरंभ हुआ, फिर भी सेवा का जमा तो हुआ ना। तो वह जमा का खाता समय पर खींचेगा जरूर। तो ये भी एक कर्मों की गति है, श्रेष्ठ गति है। तो सभी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी ऑफरिंग लेने वाले होना। तो नंबर 1 संबंध निभाने वाले, नंबर 1 सेवा में सबूत दिखाने वाले, सब में नंबर 1 होना ही है। तब तो आफरीन लेंगे ना। आफरीन थे, आफरीन लेते ही रहना है। सभी की हिम्मत देख बाप दादा खुश होते हैं। अनेक आत्माओं को बाप का सहारा दिलाने के लिए निमित्त बने हुए हो।
अच्छे ही परिवार के परिवार हैं, परिवार को बाबा गुलदस्ता कहते हैं। यह भी विशेषता अच्छी है। वैसे तो सभी ब्राह्मणों के स्थान है। अगर कोई नैरोबी जाएंगे तो कहाँ भी जाएंगे तो कहेंगे हमारा सेंटर बाबा का सेंटर है। कहीं भी जाएंगे कोई भी सेंटर देखते हैं तो ऐसा ही लगता है कि बाबा का सेंटर हमारा सेंटर है, हमारा परिवार है। तो कितने लकी हो गए। बाप दादा हर एक रतन को देख के खुश होते हैं, चाहे कोई भी स्थान के हैं लेकिन बाप के हैं और बाप बच्चों का है। कितनी अच्छी बात है। चाहे कोई भी स्थान के हैं लेकिन बाप के हैं और बाप बच्चों का है। इसीलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय है, विशेष है, एक दो से जास्ती प्यारे लगते हैं। और आज का वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। तो संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, यानी शिव के संग हम शक्तियां कंबाइंड हैं। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। और स्लोगन है बहुत ही अच्छा, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। तो ये भी एक विशेष सेवा है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। तो आज विशेष इस सेवा की तरफ ध्यान देंगे और इस पे विशेष प्लान बना के सेवा करेंगे और पुरुषार्थ करेंगे कि कैसे करना है। इसके अलावा 1986 की आप सारी बाकी मुरलियाँ रिवाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और अब बाकी ऐसी इंपॉर्टेंट मुरलियाँ पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं जो कि आप अपनी खुद की सेल्फ रिट्रीट ऑर्गेनाइज करने में पूरा दिन का श्रेष्ठ चिंतन बनाने के लिए यूज़ करना है, योग की गहराई में जाने के लिए यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अष्ट शक्तियों को जानने में, उनके बारे में एक्सपेरिमेंट करने का इंटरेस्ट है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो बाबा की एक एक लाइन पे हम अगर ध्यान देते हैं तो बहुत बाबा की मदद मिलती है। संकल्प शक्ति में बल आता है, हमारा बेहद का दृष्टिकोण बनता है, बाबा के समीप आते हैं, परिवार के समीप आते हैं। और आज का तो बहुत ही पावरफुल संकल्प है कि मैं आत्मा कल्प कल्प की, यानी हमेशा 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 की विजयी आत्मा हूँ। इसी पावरफुल संकल्प में कुछ समय के लिए बैठेंगे और बाकी भी सारी ब्राह्मण आत्माओं को इसी दृष्टि से देखेंगे कि हम सब आत्माएं कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।